समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूथ ब्रिगेड के साथ की अहम बैठक। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के लोगों को दिलाया गया पीडीए का संकल्प। ये लोग गांव-गांव जाकर पीडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। यूथ ब्रिगेड के लोग अपने अपने गांव, गली मोहल्ले में जाकर लोगों को समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रोपेगेंडा पर काम कर रही है, इसलिए हमें पीडीए संकल्प दिलाना है। उक्त बातें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश ने ये भी कहा कि यह भी याद रखना है कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं है। अभी ताजा मामला रायबरेली का सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर पुलिस से पकड़वाया और उसके बाद सुना है विधायक जी ने जाकर के खुद अपने साथी के साथ मारपीट की है। अधिकारियों की कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से बीजेपी दबाव में काम करवा रही है और उनकी कमजोरी है कि भ्रष्टाचार किया है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी दूसरे स्टेट के लगाए गए हैं, यहां से भ्रष्टाचार करके वह इन्वेस्टमेंट दूसरे अपने होम स्टेट में कर रहे हैं। बीजेपी ने अगर पोस्टर लगाया है तो पोस्टर हमने भी लगाया है। हमारी मांग है कि शहीद के परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरे ना जाने पर कहा, जब सब कुछ दिखाई दे रहा था 5-5 किलोमीटर तक, तब सरकार का कहना था कि विजिबिलिटी नहीं थी। इधर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं। कई बार हम अपना पक्ष रखते हैं। सरकार तो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है और सरकार को एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ गई कुछ चैनलों के लिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वो इतना खास बन रहे थे कि उनके लिए ही एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति कुछ लिख दे तो उसे पुलिस प्रशासन पूरा पीछे पड़ जाता है। अभी रायबरेली की ताजी घटना सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर पुलिस से पकड़वाया है एक को, और उसके बाद सुना है विधायक जी जाकर के खुद अपने साथियों के साथ मारपीट की है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, जितनी इंस्टीट्यूशंस निष्पक्ष काम करेंगी, उतना ही हमें न्याय मिलेगा। लेकिन छोटी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे गरीब की मदद होनी चाहिए, गरीब को न्याय मिलना चाहिए, या हम अपनी तकलीफ परेशानी में उन इंस्टीट्यूशंस में जाएं, तो वो भी हमें भेदभाव की तरह देखते हैं। और भेदभाव इसलिए है क्योंकि हमने डेटा निकालना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिनों में उस जिले का भी डेटा हम लोग जारी करेंगे और सूचना ये देते हैं कि अधिकारी लोगों की कुछ कमजोरियां हैं, जिसके कारण बीजेपी के लोग उनसे मनमानी करवा रहे हैं। कमजोरियां हैं कि भ्रष्टाचार किया। वैसे तो सरकार हर व्यक्ति को पाताल से भी खोज लाती है, लेकिन जो करप्ट और भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पाताल लोग नहीं जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास में छिप जा रहे हैं। उन्हें पाताल लोग जाने की जरूरत ही नहीं है, या इधर उधर छिपने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री आवास, वहां जाकर के छिप जाने। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आज नौजवानों ने संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो संकल्प लिया है, इसके साथ साथ पीडीए संकल्प जो लिया है, हम प्रेस के साथियों के सामने कहेंगे कि हमारे नौजवानों को जो गाँव घर घर गली मोहल्ले लेके जाना है, वो पीडीए संकल्प एक बार अध्यक्ष जी फिर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जाति जनगणना करवाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलवाने के लिए हर एक पीड़ित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित, दमित, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एक सूत्र में बंधे हुए संपूर्ण पीड़ित समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीड़ित समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान,
और स्वाभिमान की नई सामाजिक चेतना के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश को दूत बनकर अपने अपने गांव, गली, मोहल्लों के हर गांव तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर समझाएंगे। हम सब मिलकर सामाजिक न्याय का राज लाएंगे, अपना भविष्य को बनाएंगे। जन जन का कल्याण, जय जय संविधान का आज यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय और प्रांतीय कार्यक्रम में सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि हम गांव के गली कूचों में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोगों के बीच में जाकर के इस संदेश को देने का काम करेंगे। जांच हो तभी आ सकता है। लखनऊ में भी सिर्फ एक थिएटर में लगी है, वो भी लुलु मॉल में 2 फुटपाथ। और जनता लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी इस मूवी को चाहती ही नहीं कि आपके पीडीए के लोग। भारतीय जनता पार्टी जिन फिल्मों को बनवाती सीटें खाली हों लेकिन भी मुनाफा जाने कितना बताती है और किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी पे भी पाबंदी नहीं। इसीलिए हम लोग पीडीए संकल्प के माध्यम से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस संकल्प को लगातार हम लोग दोहराते हैं। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपका मुख्यमंत्री जी से कोई संपर्क हो तो उनसे पूछें, वो थोड़ा बढ़ चढ़ करके बता रहे हैं। अध्यक्ष जी, कल बीजेपी कार्यालय वो पार्टी के सुझाव थे तो हम लोग प्रधानमंत्री कल बीजेपी कार्यालय बाहर एक पोस्टर लगाया गया था। क्या हुआ? कल बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था। आपका जो शुभम त्रिवेदी के घर जाने वाला जो बयान था, सिर्फ वही पोस्ट किया गया था कि उस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और उसमें कई सारे स्लोगन लिखे थे, शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को, इस तरह करके पोस्टर लगाया गया। क्या सवाल किया तो जवाब आ गया है? जांच हो तभी आ सकता है। उस कार्यकर्ता को न्याय दिलाएंगे। हमारा समाजवादियों का पूरा भरोसा है। इसीलिए मैंने कहा, आपसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा न्याय मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इंस्टीट्यूशन में भी बनवाती है, दबाव बना रहे हैं, सीटें खाली हों, और सुनने में ये आया कि मुनाफा जाने कितना बताते हैं कि कई अधिकारियों की कमजोरियां पकड़ ली हैं, उनसे अन्याय करा रहे हैं और किसी पे पाबंदी नहीं। आज ही एक अखबार में मैंने पढ़ा कि देखिए कितना अच्छा ईमान है कि अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं कराया पीडीए संकल्प के माध्यम से, और फ्लैट अपने ही बेनामी करा। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उस कितना अच्छा ईमान है। देखिए ईमान उनका कितना है, अपने नाम पे नहीं कराया उन्होंने। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तो ये तो एक अधिकारी का बता है, संपर्क हो तो। एक बार मैंने क्या कहा था आपसे, याद कीजिए, वो थोड़ा बढ़ चढ़ करके बता कि सब बाहर के प्रदेश के अधिकारी लगाए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पार्टी के सुझाव, और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार कर करके इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में करना है। कल बीजेपी कार्यालय बाहर एक पोस्टर लगाया, दूसरे स्टेट के अधिकारी लगे हुए हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट दूसरे अपने होम स्टेट में बाहर एक पोस्टर लगाया, पैसा आपकी स्टेट का जो शुभम त्रिवेदी के घर जाने वाला जो बयान, उससे पहले सुनने में आया था, अखबारों में पढ़ा था हम लोगों ने, कोई संबंध कई 100 करोड़ पकड़ा गया था उत्तराखंड में, लिखे थे शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को, इस तरह का। एक अधिकारी लापता है,
जिन्हें इंसेंटिव देना, क्या सवाल किया तो जवाब आ गया। जिन्हें इंसेंटिव देना था वो कमीशन की है, और झगड़ा बंटवारे का था, कमीशन का झगड़ा नहीं था। बंटवारा किस किस स्तर पे होना था उसकी वजह से ये सब बातें थी। कल सुनने में आए मुख्यमंत्री जी वहां थे लखीमपुर को न्याय दिलाएंगे, और बिली अर्जन सिंह समाजवादी नेशनल पार्क उसमें भ्रमण कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा। लेकिन उन्हें भ्रमण में ये किसी ने सूचना नहीं दी, जितनी भ्रष्टाचार की वजह से उनका पाइप फट गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इंस्टीट्यूशंस में भी भ्रष्टाचार इतना दबाव बना रहे हैं कि उसका भार नहीं सह आया कि कई अधिकारी का भारी मजबूरियां पकड़ना है, उनसे अन्याय करा रहे हैं। सोचिए आप, आज ये सवाल मैंने पढ़ा, साथी ने पूछा पोस्टर की, देखिए कितना अच्छा ईमान है। सवाल किसी के घर के जाने, अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं कराया, किसी घर कौन गया कि नहीं गया, और हमारे अपने ही बेनामी करा जा रहे हैं। जहां हमारी पार्टी है वहां जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है, बात सोई कितना अच्छा ईमान, आतंकवादी हमारे घर के अपने नाम पे नहीं कराया उन्होंने। हमारी मांग है कि ये तो एक अधिकारी का बता रहे हो आप, 10 मैंने क्या कहा था आपसे याद कीजिए। साथ ही साथ में सरकारी नौकरी अधिकारी लगाए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, अगर पोस्टर उन्होंने लगाया है, और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार हमारी पार्टी ने लगा दिया उससे स्टेट में। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे दिखाएं पोस्टर। लग गया सर, लग गया। दूसरे स्टेट के अधिकारी लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। लग गया वो इन्वेस्टमेंट दूसरे अपने होम स्टेट में कर रहे हैं, पैसा आपकी स्टेट का। उससे पहले सुनने में आया, ये लोग पढ़ा था हम लोगों ने, कई सौ नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं। भारतीय जनता एक अधिकारी तो लापता है नाकामी पर, जिन्हें इंसेंटिव देना था, जिन्हें इंसेंटिव देना था वो कमीशन की बात थी, और झगड़ा बंटवारे का था, कमीशन का झगड़ा नहीं था। बंटवारा किस किस स्तर पे होना था उसकी वजह से ये सब बातें थी। कल सुनने में आए मुख्यमंत्री जी वहां थे लखीमपुर, और बिली अर्जन सिंह नेशनल पार्क जो है उसमें कुछ भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्हें भ्रमण में ये किसी ने सूचना नहीं दी कि भ्रष्टाचार की वजह से उनका पाइप फट गया टंकी का। भ्रष्टाचार इतना था कि उसका भार नहीं सह पाई टंकी, पानी की टंकी। भ्रष्टाचार का भार ही नहीं सह पाई, किसी ने बताया नहीं उन्हें। सोचिए आप, जहां तक सवाल हमारे पत्रकार साथी ने पूछा पोस्टर की, जी सवाल किसी के घर के जाने की नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है किसी घर कौन गया कि नहीं गया। हमारी पार्टी के लोग लगातार जा रहे हैं, जहां हमारी पार्टी है वहां जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। हमारी मांग है कि शहीद परिवारों को 10-10 करोड़ से मदद की जाए, साथ ही साथ उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। अगर पोस्टर उन्होंने लगाया है तो पोस्टर हमारी पार्टी ने भी किसी ने लगा दिया होगा। मैं चाहूंगा स्क्रीन पे दिखाएं पोस्टर। लग गया सर, लग गया। तो अगर वो लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। लग गया आ गया। तो ये लोग अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी पर ये पोस्टर लगाकर इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है, इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर था, फौज नहीं पहुंची या जानकारी नहीं मिली, जो सुरक्षा के इंतजाम होने थे वो इंतजाम सरकार ने नहीं किए। अब तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता कर रही है। हम और आप लोग बोलें न बोलें, दिल में क्या है वो हम ऊपर आने दें ना आने दें चेहरे के भाव का, लेकिन इधर जनता में सुना है कि पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी। और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था,
सरकार की नाकामी थी कि जितना भी होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं ये ध्यान भटकाने के लिए, या बात कुछ और चलने लगे। अब तो मीडिया वाले भी साथ नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी का। उनके लिए एक स्पेस सूट है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज में एक स्पेस सूट देखा हूँ, कहीं आपको बनता हो मिलता हो बता दो तो हमारे स्पेस सूट भिजवा दें। इस प्लेनेट के अलावा दूसरे प्लेनेट पर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए स्पेस सूट है बस, और कोई प्लान नहीं। लास्ट मोमेंट पे आपकी लैंडिंग कैंसिल कर दी गई। ये वही एयरपोर्ट है जिसको बनाने में आपकी सरकार ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके जैसे तमाम प्रतिष्ठान है जिसमें आपने भूमिका निभाई है, वहाँ पर आप ही को बैन किया जा रहा है। JTNIC सेंटर इसका उदाहरण है, कुशीनगर के एयरपोर्ट इसका उदाहरण है। क्या पता है सरकार की कोई इच्छा नहीं है बोलने की। बोलिए सर। कोई साजिश है आपको लास्ट मोमेंट पे लैंडिंग की कैंसिल की गई? नहीं, मुझे जो जानकारी मिली मुझे ये कहा कि विजिबिलिटी नहीं है वहाँ, विजिबिलिटी नहीं है, ये जानकारी दी गई। सोचिए आप, जब सब कुछ दिखाई दे रहा था 5-5 किलोमीटर, तब ये सरकार कहती थी कि विजिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। अधिकार छा गया। वो मैं साबुन से नहा के नहीं गया, इसलिए कुशीनगर नहीं उतरने दिया। अगर मैं शैम्पू से नहा के जाता, साबुन लगा के जाता, तो मुझे कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतरने दिया। महंगाई बढ़ गई। क्या बता रहे? साबुन मिलता कहाँ पे पूछ रहे हैं। नहीं, वो सुनने में आ रहा है कि कुशीनगर में कभी किसी गरीब को बुलाया जाता है या कोई जाता है, अगर उन्हें किसी एक रंगी सबसे ताकतवर यूपी के जो हैं उनसे अगर मुलाकात कराई तो शैम्पू और साबुन से नहलाया जाता है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हवाईया इसलिए नहीं उतरने दिया। ये कुशीनगर है। ये साबुन ढूंढा जाएगा। क्या ये सच है वहाँ कि साबुन और शैम्पू से नहाओगे तभी मिल सकते हो किसी से? ठीक है सर, थैंक यू।